हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक। तो गाइज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर से पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन होता है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जो कि बेस्ड होते हैं इंस्ट्रक्शन के, जो कि दिए जाते हैं प्रोग्राम के ज़रिए या फिर यूज़र जो देता है कंप्यूटर को उसके ज़रिए वो दिए जाते हैं। द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर काज्ड एडवांसमेंट इन द नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे ही कंप्यूटर डेवलप होता है उसकी वजह से जो नॉलेज में भी डेवलपमेंट आती है और साइंस में भी डेवलपमेंट आती है और टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आती है कंप्यूटर की एडवांसमेंट के थ्रू। टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट etc। आजकल कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ होता है, जैसे बिजनेस हो या इंडस्ट्री हो या एजुकेशन हो या बैंकिंग हो या कोई ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च हो या एक्सप्लोरेशन हो या मीडिया वगैरह एंटरटेनमेंट में हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो ये था कंप्यूटर। अब जान लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट रन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं जिसमें एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रन होते हैं यानी चलते वगैरह हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इट इंक्लूड्स द काजिंग, द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी, वीजीए, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड एंड द मदरबोर्ड। कंप्यूटर हार्डवेयर एक सेट होता है फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का, या जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पुर्जे हिस्से होते हैं कंप्यूटर के उनका, जिसमें इंक्लूड होते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर मेमोरी यानी हार्ड डिस्क वगैरह जो होते हैं, और वीजीए ग्राफिक कार्ड वगैरह, साउंड कार्ड और मदरबोर्ड। ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। अब पढ़ते हैं सिस्टम यूनिट क्या है। अ सिस्टम यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कंटेन्स प्राइमरी डिवाइसेस। सिस्टम यूनिट एक पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसमें प्राइमरी डिवाइसेस जो होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि रैम, सीपीयू वगैरह। The system unit performs operations and produces result for complex calculations. It includes the motherboard, CPU, RAM and other components. सिस्टम यूनिट सारे कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये सारे मिला के जो कंप्यूटर सिस्टम बनता है उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट परफॉर्म करता है ऑपरेशंस और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की, जिसमें मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और बाकी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के आ जाते हैं। पिन के बारे में मज़ीद जानते हैं तो सबसे पहले मदरबोर्ड क्या है। द मदरबोर्ड इज़ द मेन बोर्ड विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स कनेक्ट किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग जनरल कंपोनेंट्स: माइक्रो प्रोसेसर, स्लॉट्स, पोर्ट्स, बसेस, रैम, रोम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, जंपर्स etc। मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें शामिल है माइक्रो प्रोसेसर, स्लॉट्स, पोर्ट्स, बसेस, रैम, रोम और बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, जैसे कि रजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं या जंपर्स होते हैं, और उसके अलावा बाकी जो कंपोनेंट होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, आईसीज वगैरह, ये सारे। अब मदरबोर्ड के बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वी कैन फाइंड सीपीयू, मेमोरी स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स और नंबर ऑफ चिपसेट्स ऑन मदरबोर्ड। यानी सीपीयू, मेमोरी स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट और जो चिपसेट के नंबर होते हैं वो सारे मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। मदरबोर्ड्स आर मेड ऑफ लेयर्ड फाइबर ग्लास। मदरबोर्ड जो हैं वो फाइबर ग्लास के बने हुए होते हैं। These layers contain copper lines that form the circuitry by which electrical signals are provided to all parts of computer.
ये लेयर्स कॉपर लेंस की बनी होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स की तरफ। मदरबोर्ड्स आल्सो हैव कनेक्टर्स कॉल्ड पोर्ट्स। मदरबोर्ड्स के पास कनेक्टर्स होते हैं जिसे पोर्ट्स कहा जाता है। These ports are used to connect input, output and other peripheral devices. इन पोर्ट्स को यूज़ किया जाता है कोई भी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में, या कोई और पेरिफेरल डिवाइस होता है वो के कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड्स के कनेक्टर्स के थ्रू। तो ये था मदरबोर्ड जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। अब जान लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर है क्या। CPU और माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ टेनी ट्रांजिस्टर्स। CPU या माइक्रो प्रोसेसर जो है इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक चिप है जिसमें मिलियंस ऑफ टेनी ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। Microprocessor perform all the calculations necessary to make the computer work. माइक्रोप्रोसेसर कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है जिसकी वजह से कंप्यूटर को वो इनेबल करता है कोई भी वर्क करने के लिए या कोई भी प्रोसेस करने के लिए। माइक्रोप्रोसेसर इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। माइक्रोप्रोसेसर जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। The speed of computer manually depends upon the speed of microprocessor. A microprocessor that has faster clock speed measured in gigahertz. यानी जितनी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर में होगी उतनी स्पीड कंप्यूटर की होगी। यानी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फुल्ली डिपेंड किस पे, माइक्रो प्रोसेसर पे। और माइक्रो प्रोसेसर जो है जिसमें फास्टर क्लॉक स्पीड होती है जो कि मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज में। तो ये था माइक्रो प्रोसेसर। अब बात करते हैं बसेस की। इन कंप्यूटर buses are the electric paths on which data is sent and received by different components. बसेस एक इलेक्ट्रिकल पाथ की तरह होते हैं जिसमें से डेटा सेंड की जाती है और रिसीव की जाती है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो डेटा सेंड और रिसीव की जाती है वो बसेस के ज़रिए की जाती है। They also connect all internal components on the motherboard. मदरबोर्ड पर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बसेस के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर जस्ट लाइक रोड। ये एक रोड की तरह होता है जो कि रोड क्या कहते हैं, रोड डिफरेंट प्लेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो बसेस होते हैं वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर्स। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा को इंटर करने के लिए यूज होते हैं। These devices can be categorized into text entering, pointing and image scanning devices. इनपुट डिवाइस तीन टाइप के होते हैं। एक टेक्स्ट इंटरिंग होता है जिसके ज़रिए टेक्स्ट इंटर की जाती है, और दूसरा पॉइंटिंग जैसे कि माउस होता है जो कि कर्सर होता है स्क्रीन पे ग्राफिकल होता है, और दूसरा इमेज स्कैनिंग डिवाइस होता है जिसकी वजह से हार्ड कॉपी इनपुट की जाती है कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट इंटरिंग जो कि है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। इट इज़ मोस्ट कॉमन टेक्स्ट इंटरिंग डिवाइस एंड यूज टू गिव इनपुट इनटू कंप्यूटर। ये एक मोस्ट कॉमन टेक्स्ट इंटरिंग डिवाइस है जिसकी वजह से कंप्यूटर को इनपुट दिया जा सकता है। तो ये था कीबोर्ड। अब आते हैं माउस पे। इट इज़ यूज्ड फॉर द क्विक मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन नीडेड यूजुअली इन ग्राफिक मोड। ये एक क्विक मूवमेंट कर्सर होता है जो कि स्क्रीन पे ग्राफिक मोड में शो होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह रन कर सकते हैं। तो ये थे इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर CPU टू अनदर डिवाइस और यूज़र इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के हार्डवेयर से डेटा को सेंड किया जाता है या कंप्यूटर के CPU से डेटा को सेंड किया जाता है किसी और डिवाइस में या यूज़र की तरफ, तो उससे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं जिसके ज़रिए वो आउटपुट यूज़र जो है वो आउटपुट देख सके, तो उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इट इज़ स्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस आउटपुट। इट इज़ वॉलेटाइल आउटपुट एंड लॉस्ट व्हेन द अदर आउटपुट इज शोन और कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ।
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले देते हैं या वॉइस आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये वॉलेटाइल आउटपुट होते हैं जिसके यानी जैसे ही अगर पावर चला जाता है तो इनका आउटपुट भी चला जाता है, या स्क्रीन पे कोई और आउटपुट शो होता है तो वो पहले वाला आउटपुट चला जाता है, या कंप्यूटर ऑफ होता है तो इनका भी आउटपुट देना ऑफ हो जाता है। तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर्स, डेटा प्रोजेक्टर, स्पीकर और ये सारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो ये थे आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी में। अब पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, इट इज़ आउटपुट ऑन पेपर, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल आउटपुट दैट इज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो पेपर पे आउटपुट देते हैं, और जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं यानी परमानेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, जो भी आउटपुट देते हैं वो पेपर पे होता है हार्ड कॉपी में, जिसकी वजह से वो करंट जाए या ना जाए लेकिन आउटपुट जो होता है वो परमानेंट होता है। प्रिंटर्स आते हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस में। दे यूजुअली गिव आउटपुट ऑन पेपर एंड कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर्स दोनों ही टाइप का आउटपुट देते हैं पेपर पे, चाहे वो टेक्स्ट हो या कोई ग्राफिक्स में जैसे पिक्चर वगैरह हो, वो दोनों ही आउटपुट जो होते हैं वो पेपर पे देते हैं। और प्रिंटर्स के दो टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ये थे प्रिंटर, और दूसरा नंबर पे आते हैं प्लॉटर। लाइक प्रिंटर, इट गिव्स इमेज ऑन पेपर बट टाइपिकली यूज्ड टू प्रिंट लार्ज फॉर्मेट इमेज सच एज मैप, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग etc। प्लॉटर भी एक टाइप का हार्ड कॉपी डिवाइस है जैसे कि प्रिंटर है, लेकिन ये इमेज प्रिंट करता है पेपर पे, और ये यूज़ होता है काफ़ी सारी बड़ी इमेज या कोई बड़ी फॉर्मेट की इमेज होती है जैसे मैप है या कंस्ट्रक्शन ड्राइंग वगैरह होती है, तो उसको प्रिंट कराने के लिए प्लॉटर्स यूज़ होते हैं। तो ये थे प्रिंटर और प्लॉटर जो कि दोनों हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और अब बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस की, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस रिफर्स टू अ हार्डवेयर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ये एक टाइप का हार्डवेयर होता है जो कि यूज़ किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह डेटा को सेव करने के लिए। There are two types of storage devices, primary and secondary। तो दो टाइप्स होते हैं स्टोरेज डिवाइस के, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो पहले आता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, दे आर क्वाइट सिमिलर इन कैपेसिटी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होते हैं तब जब कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, और इनकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो काफ़ी कम होती है। दे हैव फास्टेस्ट एक्सेस टू डेटा। प्राइमरी डिवाइसेस इंक्लूड रैम एंड रोम। ये डेटा को एक्सेस करने में काफ़ी फास्ट होते हैं। प्राइमरी डिवाइसेस में रैम और रोम आ जाते हैं। रोम क्या होता है? रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ परमानेंट मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंट सेव होता है। रैम क्या होता है? रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ वॉलेटाइल, मीन्स इट लूजेज इट्स कंटेंट एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये रैम जो है वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जैसे ही अगर पावर चला गया तो इसमें जो भी डेटा होगी वो इरेज हो जाती है, फिनिश हो जाती है। स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर डेटा परमानेंटली। ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं इनमें जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो काफ़ी सारी लार्ज होती है, बड़ी होती है, जिसमें डेटा को परमानेंट सेव किया जाता है। और इसमें हार्ड डिस्क, CD, DVD, SD कार्ड, USB फ्लैश डिस्क, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।